Hello friends and welcome to Sleepy Classes in today's big news. Now you must all know this कि 29th जुलाई जो है हर साल बनाया जाता है as Global Tiger Day and इसीलिए आज की न्यूज़ जो है बिग न्यूज़ डील्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे जो कि आज का दिन है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है टू बी आंसर कि ये इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइगर डे आखिरकार होता क्या है. ठीक है, ये जो है एक एनुअल इवेंट है, मतलब हर साल इट कम्स एंड इसका मेन पॉइंट क्या है. मेन पॉइंट है कि ये अवेयरनेस जगाना चाहता है और एक तरह से जो है एक कंसेंसस बनाना चाहता है अबाउट द नीड टू कंजर्व टाइगर्स, द नीड टू कंजर्व हैबिटेट्स ऑफ टाइगर्स, ताकि उनकी जो है आगे भी एक सस्टेनेबल उनकी कंजर्वेशन होती रहे. ठीक है, हर साल 29 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है. ये जो ग्लोबल टाइगर डे है ये इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में जब आपका टाइगर समिट हुआ था एट सेंट पीटर्सबर्ग विच इज इन रशिया. सो रशिया इज वन ऑफ द टाइगर रेंज कंट्रीज, मतलब यहाँ पे जो है टाइगर पॉपुलेशंस है, तो इसीलिए टाइगर समिट जो है यहाँ पे भी होल्ड किया जाता है जो कि आपकी रशिया जो कि कंट्री है. राइट, तो सेंट पीटर्सबर्ग में ये हुआ था टाइगर समिट और यहाँ पे डिसाइड किया कि हम ग्लोबल टाइगर डे मनाएंगे. क्यों? क्योंकि वाइल्ड टाइगर्स के जो नंबर्स है, जो उनकी पॉपुलेशन थे, देवर इन अ फ्री फॉल, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे थे. तो क्या करना चाहती थी ये कंट्रीज? दे वांटेड टू मेक अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ताकि टाइगर कंजर्वेशन को जो है ये इंप्रूव कर सके और इनके जो नंबर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ा सके. इनफैक्ट इनका एक गोल था कि 2022 तक हम टाइगर्स के जो नंबर है उनको डबल कर देंगे. ठीक है, समिट में जो है साथ ही में उन्होंने ये जो एक इम्पॉर्टेंट जो है 2020 के लिए जो है एक टारगेट सेट किया था. राइट, कि टाइगर पॉपुलेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए हम हर कोशिश करेंगे और उसको डबल करने की जो है हम कोशिश करेंगे. अब ये 13 कंट्रीज जो कि टाइगर रेंज कंट्रीज है जिनके पास टाइगर पॉपुलेशन है, कौन सी हैं? ऑब्वियसली एक तो है आपकी इंडिया. इंडिया के अलावा देयर इज रशिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, चाइना, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड वियतनाम. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन 13 कंट्रीज के जो नाम हैं उनको थोड़ा याद. राइट, तो इन 13 कंट्रीज ने जो है मिलके एक ये डिसाइड किया था कि हमने टाइगर्स को कंजर्व करना है. ये 2020 ये 22 ही है एक्चुअली. ठीक है, ये 2022 तक इन्होंने बात की थी TX2. ठीक है, कि टाइगर पॉपुलेशन जो है हमने डबल करनी है. तो याद रखिएगा कहां पे इस्टेब्लिश हुआ है? 2010 में. कहां? सेंट पीटर्सबर्ग में जब टाइगर समिट हुआ था. 2022 का गोल क्या हुआ है कि टाइगर की जो है डबल करेंगे हम पॉपुलेशन. और कहां पे? 13 जो आपकी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनमें इन सब का नाम जो है उनको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है. राइट, एंड नेपाल जो है, नेपाल के अंदर भी जो है टाइगर पॉपुलेशन जो है बढ़ रही थी, ये काफी अच्छी हो रही थी. ठीक है, सो यही जो है एक इंकरेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है टू ऑल दीज कंट्रीज ताकि वो टाइगर को जो है कंजर्व कर सके. ठीक है, अब ये इंडिया ने क्या करने की कोशिश की है टू कंजर्व टाइगर्स एंड टाइगर्स की पॉपुलेशन को जो है इंक्रीज करने की. इंडिया जो है कब से ही अटेम्प्ट कर रहा है, राइट, कि हम जो है टाइगर की पॉपुलेशन को ना ही सिर्फ कंजर्व कर पाए बल्कि उनको बढ़ा भी पाए. एंड इसी के लिए उन्होंने 1973 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, जो दिस प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट वी आर ऑल वेरी फेमिलियर विद. ठीक है, इन्वायरमेंट में भी आपने बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा. राइट, विच इज द टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम विच इज more popularly known as your Project Tiger. और इसका काम क्या था कि टाइगर्स की जो नंबर है हमने बढ़ाने. तो टाइगर के नंबर कैसे बढ़ाओगे? अब टाइगर के नंबर तभी बढ़ा पाओगे अगर आप उनकी जो हैबिटेट है, जहां पे वो रहते हैं, जिन इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो फलते हैं फूलते हैं, अगर आप उनको कंजर्व करके रखोगे. राइट, सो दिस इज ये जो एक कॉज और कॉन्सिक्वेंस का रिलेशनशिप था, जो कॉज रिजल्ट का एक रिलेशनशिप था, उसको एस्टैब्लिश कर दिया इंडिया ने कि इफ वी वांट टू कंजर्व टाइगर्स, इफ यू वांट टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, वी आल्सो हैव टू पे एन इक्वल फोकस एट कंजर्विंग देयर हैबिटेट्स एंड द इकोसिस्टम्स ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिकली बढ़ सके. इनिशियली जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर 9 टाइगर रिजर्व्स जो है एस्टैब्लिश किए गए थे एंड दीज टाइगर रिजर्व्स आर व्हाट? अ पार्ट ऑफ कंजर्विंग दिस. राइट,
और कौन से थे ये इनिशियल लॉ? दीज वर मानस, पलमाऊ, सिमलीपाल, कॉर्बेट, रणथंबोर, कान्हा, मेलघाट, बांदीपुर एंड सुंदरबन टाइगर रिजर्व्स. Over time, as this project has garnered more and more attention, जैसे जैसे जो है और भी ज्यादा जरूरत पड़ी है, जैसे जैसे इन्होंने टारगेट्स और सेट किए हैं, वैसे वैसे द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स आल्सो हैव इंक्रीज्ड एंड प्रेजेंटली इंस्टेड ऑफ 9 वी नाउ हैव 50 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री, जो कि 18 स्टेट्स के अक्रॉस स्प्रेड है एंड कवर नियरली 2.21% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया. ठीक है, तो यहां पे जो है आप देख सकते हैं कौन से हैं ये टाइगर रिजर्व की कंट्रीज. तो ये जो ब्लिंक हो रहे हैं, राइट, दीज आर योर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स. तो यू कैन सी कौन कौन से जो 18 स्टेट्स है जहां पे ये स्प्रेड आउट है. सो यू हैव उत्तराखंड में यू हैव कॉर्बेट, यू हैव दुधवा एंड पिलभिट, राइट, देन यू हैव वाल्मीकि, देन अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट यू हैव अ लॉट ऑफ स्प्रेड आउट आपके जो another tiger reserves है, right. तो फॉर एग्जाम्पल इवन द farthest corner, राइट, यू कैन सी आपका नामदाफा, जो कि बहुत ही अगेन एक इंपॉर्टेंट जो है टाइगर रिजर्व है, राइट. तो चांगलांग अरुणाचल से लेके, ठीक है, कॉर्बेट विच इज उत्तराखंड टू आपके एकदम नीचे आ जाइए केरला के अंदर, पेरियार एक्सेट्रा के अंदर, हर जगह जो है फैले हुए हैं आपके जो टाइगर रिजर्व्स है. ठीक है, तो अगेन आपका एक मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आप देखते रहिए, जैसे जैसे न्यूज में रहती हैं वैसे वैसे उनके बारे में पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो इस मैप पे जरूर नजर रखिएगा, इट मेक्स रिमेंबरिंग दीज एरियाज मच सिंपलर. ठीक है, कि कौन से स्टेट के अंदर फॉल करता है, कहां पे उनकी लोकेशन है एंड सो ऑन सो फोर्थ. इंपॉर्टेंटली जो 2018 में अब एक टाइगर सेंसस आया है, उसमें हमें पता लगा है कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स जो है has come to a good number. We now have nearly 3000 tigers, right, that is 2967 and सबसे ज्यादा led by मध्य प्रदेश, जिसके पास 526 जो है टाइगर्स है, right. Closely following is Karnataka with 524, right. Again असम के अंदर एंड केरला के अंदर ऑल्सो देयर आर गुड हेल्दी नंबर ऑफ 190 ईच. ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ मूविंग ऑन, ये जो 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, इंपॉर्टेंटली हमने ये भी देखा कि ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं अब डिफरेंट जो आपके ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स होते हैं, बेस्ड ऑन द डिफरेंट डाइवर्स ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स, वेरियस क्लस्टर्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है, बिकॉज एज पर ज्योग्राफी, एज पर देयर वेजिटेशन, एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट. तो इनके मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड इवैल्यूएशन के लिए डिपेंडिंग ऑन विच ज्योग्राफिकल क्लस्टर दैट दे बिलोंग टू, 5 क्लस्टर्स जो है बना दिए गए हैं. ठीक है, तो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, दीज आर योर टाइगर रिजर्व्स, जिनको जो है इन 5 क्लस्टर्स में बांटा गया है. सो यू हैव योर शिवालिक एंड सेंट्रल इंडिया क्लस्टर विच इज 1. ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं ये की नीचे बनी हुई है, तो ये जितना भी लैवेंडर जोन है ये पूरा क्या है, शिवालिक एंड सेंट्रल इंडिया. देन यू हैव ओनली सेंट्रल इंडिया विच कवर्स योर हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, देन यू हैव शिवालिक ईस्टर्न घाट्स, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट और पार्ट्स ऑफ बंगाल जो है उनको कवर करता है. देन यू हैव नॉर्थ ईस्ट, sorry, you have your Shivalik Eastern Ghats, I'm very sorry, right, which right runs across your West Bengal, Odisha, right. ये पूरा एरिया जो है इज योर शिवालिक ईस्टर्न घाट्स. देन यू हैव नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है. एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव द वेस्टर्न घाट्स का एरिया, राइट, विच कवर्स द टिप ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये जो है 5 मेन ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मैनेज किए जा सकते हैं, जिनके बेसिस पे जो है आपको एक मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की जो है आप डिफरेंट टेक्निक्स अपना सकते हैं इन टाइगर रिजर्व्स में. तो 50 जो टाइगर रिजर्व्स हैं, इनको इन 5 क्लस्टर्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है. नेक्स्ट अप वी ऑल्सो हैव द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट. अब इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट टाइगर का जो है पूरा एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, सो वी ऑब्वियसली ऑल्सो नीड एन अथॉरिटी जो कि इस पे नजर रखेंगी. तो कौन है इसकी नजर रखने वाली इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी? इट इज योर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट फॉल्स अंडर द
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब 1972 के अंदर बनाया गया जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अमेंड किया गया था 2006 में। अब ये जो एनटीसीए की अथॉरिटी है इसको रेकमेंड किया था कि ऐसी एक अथॉरिटी बनानी जरूरी है, टाइगर टास्क फोर्स जो कि सेटअप की गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो इस टाइगर टास्क फोर्स ने जो है रेकमेंड किया कि आप ये एनटीसीए जैसी एक अथॉरिटी बनाइए, और कैसे बनाएंगे, बाय अमेंडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो 2006 में इसको अमेंड किया और इसके अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, एंड बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ लॉ, अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अब इसकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसकी जो मेंबरशिप है उसकी बात करें, तो इसके जो चेयरपर्सन है वो होते हैं आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, जो कि चेयरपर्सन है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं फॉर अगेन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा 8 एक्सपर्ट्स भी इसके मेंबर्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, जिनको अगेन इनका मेंबर बनाया जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ दीज क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। साथ ही में इसके अलावा देयर आर 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु आर आल्सो मेंबर्स। 2 जो है आपके हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा से आते हैं, एंड एक जो है आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा से आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंबरशिप ऑफ योर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंटली इज टाइगर सेंसस इन इंडिया। नेशनल टाइगर सेंसस या जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ये आपका जो है क्वाड्रेनियली किया जाता है, मतलब 4 साल में एक बार किया जाता है। एंड अगेन कौन है मेन अथॉरिटी यहाँ पे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अलोंग विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये प्रीलिम्स एक्सेट्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप बाकी कोई एग्जाम्स दे रहे हैं एसएससी एक्सेट्रा, उन सब के लिए ये जो इंपॉर्टेंट टिडबिट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो कीप रिमेंबरिंग देम, कीप रिवाइजिंग देम, ठीक है। और इनको इंप्लीमेंट कौन करता है, जो स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो करते हैं। पहला सेंसस जो है कंडक्ट कराया गया था 2006 में, एंड तब जो काउंट थी दैट वाज 1400 के अराउंड जो थे टाइगर्स थे, दैट इज 1411। उसके बाद जो है नंबर्स में राइज आया, 2010 में जो आपका सेकंड सेंसस आया एंड द नंबर्स हैड इंक्रीज टू 1706। उसके बाद 2014 में हुआ व्हेन द नंबर्स फर्दर इंक्रीज टू 2226 टाइगर्स, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस जो है एक इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। इंपॉर्टेंटली जो है अगेन इफ यू लुक एट दिस इंफोग्राफ, राइट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसके अंदर लिखी गई हैं, राइट, कि किस तरह से अब नंबर्स तो हमें पता लग गए। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी जानना कि अगर डेथ्स होती हैं टाइगर्स की, इनमें से कितनी डेथ्स जो है नेचुरल है। तो वी सी 55% ऑफ द डेथ्स आर नेचुरल, मतलब अभी भी जो है अ लार्ज नंबर इज डन ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। सिर्फ 55% जो है, राइट, दोज आर नेचुरल डेथ्स। तो हम देखते हैं कि अभी भी 22% जो है किसके कारण है, पोचिंग के कारण है, ठीक है। देन 16% किसके आ रहा है, सीजर होते हैं जब टाइगर पार्ट्स के, ठीक है, कि उनके पार्ट्स के लिए जो है उनको पकड़ के ले जाते हैं। 4% रोड एंड ट्रेन hits हैं। तो we know there are lots of railway lines who are going through these reserves, there are a lot of highways which are going through these reserves, and what happens is this, there are collisions, there is more and more human and tiger conflict, man and animal conflict, because of which tigers की deaths are happening, ठीक है। then again 2% and 9% जो है eliminated, या फिर eliminated मतलब maybe they turned man eating or because of some other reason they had to be killed, and lastly miscellaneous reasons जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंटली एम स्ट्राइप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐप जो है एक मोबाइल ऐप, ये अब शुरू कर दी गई है जिसको यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए, अपलोड करने के लिए एंड जियो टैग करने के लिए टाइगर्स के इमेजेस को ड्यूरिंग दीज सर्वेज, राइट। अब हमारे जो है 2018 के अंदर जो है चौथा साइकिल ऑफ द सर्वे हुआ था, राइट, जो कि उस टाइम पे उनके जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स थे ग्लोबल टाइगर डे जो कि 2019 में था तब निकाले गए थे। रिसेंटली टू कमेमोरेट दी ओकेजन, राइट, आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द 2018 सेंसस जो है वो निकाली, राइट।
और ये जो डिटेल्ड रिपोर्ट है ये बहुत सारे नई चीजों के ऊपर जो है लाइट डालती है। फॉर एग्जाम्पल इस डिटेल्ड रिपोर्ट के अंदर जो है ये बताते हैं कि किस तरह से जो फोर्थ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कराया गया था 2018 में, ये किस तरह से बाकी जो पिछले टाइगर सेंससेस हैं उनसे अलग था। पहली चीज इसके अंदर इंक्लूड किया गया है अबंडेंस इंडेक्स, राइट, कि कितनी पॉपुलेशन है ऑफ को प्रिडेटर्स, राइट, अलोंग विद टाइगर्स, बाकी भी जो प्रिडेटर्स हैं जो कि उनके जैसे जो है अटैक करते हैं, हंट करते हैं और खाते हैं, एंड बाकी और स्पीशीज, इसको भी कैरी आउट किया गया है पहली बार। फिर सेक्स रेशो, ठीक है, कि कितने फीमेल टाइगर्स हैं कितने मेल टाइगर्स हैं, तो जितनी भी कैमरा की ट्रैप साइट्स हैं उसके अंदर टाइगर्स का सेक्स रेशो भी इस बार जो है बताया गया है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने डेथ्स के अंदर देखा, तो बहुत ही और भी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है टू नो कि क्या है एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स टाइगर पॉपुलेशन पे, उनको बहुत ही एक इलैबोरेट मैनर में जो है डिटेल करके दिया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, राइट, कि ह्यूमन एक्टिविटीज के क्या क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, किस तरह से जो है टाइगर्स को ये इंपैक्ट कर रही हैं, क्या उनकी पॉपुलेशन बढ़ने में कोई रोक टोक आ रही है इनके कारण, किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन टाइगर्स की जो अबंडेंस है विद इन पॉकेट्स, तो टाइगर रिजर्व्स हैं बहुत बड़े एरियाज, बट उनके अंदर भी कुछ कुछ पॉकेट्स है जहां पे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन या जहां पे टाइगर्स रहते हैं वहां पे उनकी डेंसिटी ज्यादा हो सकती है। तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि विद इन टाइगर रिजर्व्स कौन से ऐसे पॉकेट्स है जहां पे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल इन ऑल तो मिनिस्ट्री का जो है अब एक वेल राउंडेड फोकस रहा है टाइगर्स और उनके बारे में और जानने के लिए। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है अब एक प्रोग्राम पे काम कर रही है जहां पे वो ट्राई कर रहे हैं कि वाटर एंड फॉडर जो है एनिमल्स को, चाहे जो भी एनिमल्स हो, फॉरेस्ट के अंदर ही प्रोवाइड किया जाए ताकि एनिमल्स जो हैं उस फॉरेस्ट से बाहर ना निकल के आए, क्योंकि जब वो उससे बाहर निकल के आते हैं ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो एक टेंडेंसी है वो ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण ऑफन एनिमल्स आर किल्ड। एंड इसके लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, लीडर बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी, तो इसको लाइडर बोलते हैं, इसको लैडर भी बोलते हैं, राइट। तो अगर लाइडर या लैडर जो भी इसका नाम है, ये दोनों ही जो है सेम ही है, राइट। तो ये दोनों ही जो है दे आर बोथ रेफरिंग टू द सेम काइंड ऑफ सर्वे टेक्नोलॉजी, योर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। और इसमें क्या है, ये सर्वे करने की एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, आप डिस्टेंस मेजर करते हो, और डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करते हो, जो टारगेट है, राइट, जो टारगेट है ना, आप उसके ऊपर लेजर लाइट फेंकते हो, और उस लेजर लाइट फेंकने के बाद जो रिफ्लेक्शन आती है, आप उस रिफ्लेक्शन को मेजर करते हो एक सेंसस के थ्रू, जिसके बाद में जो है आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। तो ये लाइडर जो है अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एनिमल कंजर्वेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, मिलिट्री के अंदर भी यूज होता है, तो इसके काफी ज्यादा पर्पसेस हैं, और अब जो है ये इसको इस प्रोग्राम के अंदर अमेलगमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। Now, as per the detailed report, India nearly has now 70% of world's tiger population, making tigers a huge asset for India, right? So, India जो है अब एक बहुत ही overwhelming tiger population जो है उनके पास available है। In fact, द यूनियन मिनिस्टर मिस्टर जावड़ेकर, उनका कहना था कि जो टाइगर्स और बाकी वाइल्ड लाइफ है आर अ ह्यूज एसेट टू इंडिया, एंड इनफैक्ट ये सॉफ्ट पावर है इंडिया की जो कि पोर्ट्रे की जा सकती है ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से पैंडास को यूज किया गया था चाइना द्वारा, राइट। तो पैंडा डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं जहां पे उन्होंने बाकी वर्ल्ड ओवर जो है जूज एंड बाकी ऐसी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को पैंडास अडॉप्ट करने का जो है मौका दिया, राइट। जो पैंडास हैं उनको दिखाने का मौका दिया, उधर जो है उनको रखने का मौका दिया। उसी तरह से इंडिया के अंदर टाइगर और बाकी जो वाइल्ड लाइफ है विच इज एंडेमिक टू इंडिया या फिर इंडिया में और ज्यादा पाई जाती है, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर जावड़ेकर, वो कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन है सॉफ्ट पावर इंडिया की, एंड उसी तरह से ये भी यूज किया जा सकता है डिप्लोमेसी के लिए, इंटरनेशनल फ्रंट पे दिखाने के लिए कि इंडिया की क्या कैपेबिलिटीज है, कितनी अच्छे से वो अपने जानवरों की देखभाल कर रहा है, या एंटर इनटू सच अग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज सो दैट बाकी कंट्रीज के लोग भी जो है हमारी वाइल्ड लाइफ के बारे में और जान सके, एंड ये ब्यूटीफुल पावरफुल एनिमल्स हैं टाइगर्स जैसे, उनके बारे में और उनको देखने का मौका जो है उनको भी मिल सके।
Along with this, a lot of other things have come out of this report, जैसे कि मध्य प्रदेश हमने पहले ही देखा था सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स अब उनके पास है, क्लोजली फॉलोड बाय कर्नाटका. However, despite this, there are still regional imbalances which continue. मिजोरम जो है उनके पास एक सिंगल टाइगर नहीं है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम अ नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स सच एज बक्सा, बंपा एंड पलमाऊ, एक भी टाइगर अब यहां पे नहीं बचा है. ठीक है, जो कि काफी ज्यादा सैड न्यूज है. इनफैक्ट पालामाऊ जो है काफी ज्यादा रिसेंटली खबर में भी रहा था, काफी ज्यादा जो है चर्चा में भी रहा था. आप इमेजिन कीजिए कि पालामाऊ ये जो है जो 9 ओरिजिनल इस्टेब्लिश किए थे टाइगर रिजर्व्स, उनमें से एक था, झारखंड में है, एंड अब इनके पास एक भी नहीं बचा है टाइगर. ठीक है, साथ ही में जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की उड़ीसा में काफी ज्यादा श्रिंक कर गई है, फ्रॉम 45 टू 28 सिंस 2006. हाउएवर देयर आर आल्सो सम ब्राइट स्पॉट्स, राइट, जैसे कि केरला के अंदर नियरली 313% राइज जो है टाइगर पॉपुलेशन देखा गया है, विद इट्स प्रेजेंट नंबर स्टैंडिंग एट 190. Right, so this was all about tigers and Global Tiger Day. Right, so it's important to cherish our wildlife, it is important to conserve them, it is important to raise awareness regarding them, and this is what this video was dedicated to. Thank you. Importantly, just to let you know कि हमारा प्री प्लस मेंस का जो बैच है for UPSC CSE, वो उसकी enrollments जो है अभी भी ongoing है, along with installment facilities. Combinations with optionals as well as essay are available. जो बच्चे पंजाब PCS के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी GS plus पंजाब specific components के courses available हैं. And in the end, please do follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn. ठीक है, हम हर जगह यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें जो हैं हम यहाँ पे भी डालते हैं. सो प्लीज फॉलो अस हियर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे.